अस्सलाम वालेकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक। एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो आपको टाइमली मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रेसिपी को आगे आप शेयर करें। कोई नई रेसिपी आपको हमसे सीखनी है तो आप कमेंट्स करके बताएं। इंशाल्लाह हम आपको बहुत ही प्रोफेशनल और कमर्शियल तरीके से उस रेसिपी को भी बनाना बताएंगे। तो जनाब, बहुत ही उम्दा और लजीज सी एक और नई रेसिपी बीफ आलू गोश्त की ये रेसिपी है, जिसको आज हम बिना दही और बिना टमाटर के बहुत ही मुख्तसर से मसालों के साथ आपके सामने तैयार करेंगे। और यकीन जाने इंतहाई उम्दा और लजीज सी ये रेसिपी बन के तैयार होती है। आपने पूरी रेसिपी को फॉलो करना है, पूरे स्टेप को फॉलो करना है और इसको फिर इम्प्लीमेंट करके अपने घर में बनाना है और मुझे फीडबैक देना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। यकीन जाने इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे। तो चले अपनी रेसिपी की जानिब चलते हैं। जो भी चीज़ें आपने यहाँ इस्तेमाल करनी है बहुत ही फ्रेश और अच्छी क्वालिटी का लेना है। सबसे पहले यहाँ पर 500 ग्राम हमने बहुत ही फ्रेश और अच्छी क्वालिटी का बीफ का गोश्त ले लिया। इसको अच्छी तरीके से हमने कटवा लिया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर 3 दरमियाने साइज़ के प्याज है हमारे, इसको अच्छी तरीके से हमने बारीक फॉर्म में जो है वो स्लाइस करके रख लिया है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अदरक लहसुन का बहुत ही फ्रेश और अच्छी क्वालिटी का पेस्ट हमने ले लिया। पीसी हुई हल्दी थोड़ा सा हम यूज़ कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर पीसी लाल मिर्च का यूज़ कर रहे होंगे। गरम मसाला होममेड हम यूज़ कर रहे होंगे। इसकी पूरी की पूरी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है, लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। थोड़े से खड़े गरम मसाले हमने लेने हैं। यहाँ पर 2 तेज़पात है, 2 छोटी इलायची है, 5 जो है लौंग है और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत आपने इस्तेमाल करना है। 2 दरमियाने साइज़ के आलू थे, इसको अच्छी तरीके से काट के पानी में डिप कर दिया। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया और इसी के साथ साथ 2 आपने यहाँ पर हरी सब्ज़ मोटी वाली मिर्चें ले लेनी है। अब सबसे पहले आपने यहाँ पर कुकर लेना है। कुकर ले लें तो ज़्यादा बेहतर है कि जल्दी आपका जो है बीफ है वो टेंडर हो जाएगा। ऑयल हमने यहाँ पर डाला है 6 से 7 चम्मच और उसके बाद खड़े गरम मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हुआ, खड़े गरम मसाले ऐड करा, थोड़ा सा हमने इसको चलाया था खड़े गरम मसाले को ऐड करने के बाद। देन इसके बाद हमने यहाँ पर प्याज ऐड कर दिए। अब प्याज का कलर यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज होने देंगे, बहुत अच्छा सा ट्रांसपेरेंट पिंक सा कलर जैसे ही प्याज का आएगा हम अपने आगे प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। ये आपके सामने तकरीबन 2 से 3 मिनट आपको लगेगा प्याज के कलर को तब्दील करने के लिए। ये जैसे ही हमारा प्याज का कलर तब्दील हुआ है, अब हमने इसके अंदर जो बीफ लिया था वो बीफ ऐड करने के बाद थोड़े अच्छी तरीके से इसको चलाएंगे ताकि बीफ हमारा और प्याज और जो मसाले हमने लिए, ऑयल लिए, आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और यकजान हो जाए। दरमियानी सी आंच के ऊपर यहाँ पर आपने ये तमाम तर प्रोसेस करना है। देन चलाने के बाद यहाँ पर 1 चम्मच भर के आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। देन इसके बाद फिर थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, जैसा कि आपके सामने इस पोजीशन पे हम कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपने यहाँ पर अब जो है वो कुछ स्पाइसेस ऐड कर देने जो हमने लिए थे। पीसी मिर्च 1 चम्मच भर के यहाँ ऐड कर देनी है। आप कम या ज़्यादा पीसी मिर्च कर सकते हैं जैसा आप खाना पसंद करते हैं। नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत ऐड कर दें और इसी के साथ साथ पीसी हल्दी ½ टीस्पून ऐड कर दें। इससे बहुत ही खूबसूरत सा कलर हमारे इस बीफ आलू गोश्त के सालन का निकल कर आएगा। देन ऐड करने के बाद तमाम तर स्पाइसेस बहुत अच्छी तरीके से आपने यहाँ पर इसको मिक्स करना है। ये आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर रहे हैं ताकि तमाम तर चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं। अच्छा, मिक्स करने के बाद यहाँ पर आपने इस पोजीशन पे जब अच्छी तरीके से आपने इसको 1 से आधे मिनट मिक्स कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपने तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड कर देना है। ठीक है, 2 गिलास पानी ऐड करके इसको कवर कर देना है और तकरीबन 25 से 30 मिनट लगेगा। हमारा यहाँ पर बीफ जो है बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हो जाएगा। ये आपके सामने 20 से 25 मिनट के बाद जो है ये हमने इसका कवर को जो है वो रिमूव किया है और बीफ यहाँ पर हमारा इस पोजीशन में बहुत अच्छी तरीके से जो है वो टेंडर हो गया है। देन इसी पोजीशन पे आपने साथ साथ ही जो है यहाँ पर आलू ऐड कर देना। आलू ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर इसकी दरमियानी सी आंच के ऊपर जो है तकरीबन 5 से 6 मिनट जो है वो इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। हम अपने जो इसमें पानी आपको नज़र आ रहा है, इस पानी को जो है हम यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई करेंगे और इसी के साथ साथ आलू के साथ साथ आपने 1 चम्मच भर के जो है पीसा गरम मसाला भी ऐड कर देना। अब इसकी हमने अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। ये आपके सामने इसको अच्छी तरीके से हम भुनेंगे, पानी को पूरा ड्राई करेंगे। ये आपके सामने तकरीबन 5 से 7 मिनट हमने इसको दरमियानी से आंच के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से भुना है और ये आपके सामने इसकी पोजीशन है। ये जो पोजीशन आपको नज़र आ रही है, सेम स्टेप को आपने फॉलो करना है। आपने भुनने के बाद जो है यहाँ पर तकरीबन 5 से 7 मिनट भुनने के बाद आपने यहाँ पर दोबारा से पानी ऐड करना है। जितनी ग्रेवी आपको चाहिए होगी इस हिसाब से आप यहाँ पर पानी ऐड कर लें। हमने यहाँ पर तकरीबन
पौना गिलास पानी ऐड कर दिया, ये आपके सामने। इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स करें। मिक्स करने के बाद तकरीबन हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर करके और पकने देंगे। साथ साथ हरी मिर्चें भी डाल दी हैं हमने। अब हम इसको अच्छी तरीके से टेंडर होने देंगे ताकि हमारे जो आलू के अंदर थोड़ी बहुत कसर है वो निकल जाए। 2 से 3 मिनट के बाद हमने यहाँ पर कवर को रिमूव किया है। ये आपके सामने आप देख सकते हैं, इंतहाई उम्दा और लजीज और बहुत ही मुख्तसर मसाले के साथ और बहुत ही झटपट तरीके से हमारी ये जो बीफ की आलू गोश्त की रेसिपी बन के बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इंतहाई उम्दा और लजीज सी ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। ये आपके सामने इसकी रंगत आप देखें, इसका रूप देखें, बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज और बहुत ही खुशबू इस वक्त जो है बहुत ही लाजवाब किस्म की आ रही है। ये आपके सामने बीफ आलू गोश्त। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें अपने घर में, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और बहुत ही मुख्तसर से मसाले के साथ ये रेसिपी बन के तैयार होती है। बस याद रखें कि गरम मसाला आपने बाहर का यूज़ नहीं करना है, गरम मसाला आपने घर का यूज़ करना है। इसकी रेसिपी मैंने आपको दी हुई है अपने चैनल पे, लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप वहाँ जाएं, उस रेसिपी को देखें। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। और उस गरम मसाले को तैयार करें और उसी गरम मसाले को आप इम्प्लीमेंट करें अपने इस बीफ आलू गोश्त के अंदर। ठीक है जनाब, तो उम्मीद करते हैं ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इस बीफ आलू गोश्त की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो इसको आप ट्राई करें। इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ आपसे जल्द मुलाकात।